हेलो फ्रेंड्स। और ट्रिगोमेट्रिक प्रैक्टिस सीरीज में देखें तो ये प्रॉब्लम सभी अच्छे हैं। यहाँ से आप डिटर्मिनेंट वगैरह और मिसलेनियस टाइप भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। एंड सेकंड है एट एक्स इक्वल टू 5 पाई/6 एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वगैरह ये बताना है क्या है। एंड ये है डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, इसका डैश बाई एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे लिमिट निकालना है। तो मिसलेनियस टाइप ही है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम एक काम करें तो परफेक्ट स्क्वायर बना के देखते हैं। जैसे y इक्वल टू अपने पास है क्या 2, या 2 कॉमन पहले ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स। इसको ऐसे रखते हैं, +1 साइड रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3/4, ठीक है। तो ये 3/2 आ जाएगा। अब 3/4 है तो हम 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस का 1 जो चल रहा है 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स। एक सेकेंड, ओके। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3/4। तो इसको एक काम करते हैं, इसको साथ में इसके रखते हैं और इसके 2 टाइम्स करके स्क्वायर +1 ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये 1 माइनस ऐसा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर एंड +1, तो ये 8, तो -1/8 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें y, इसको हम एफ एक्स पुट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस 3/4 स्क्वायर माइनस 1/8। तो यहाँ से अगर हम आपको बताएं तो साइन एक्स जो है 3/4 हो सकता है। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम के लिए अगर हम साइन एक्स को 1 लेते हैं तो 1 माइनस 3/4 1/4। लेकिन अगर साइन एक्स को हम -1 लेते हैं एट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 3/4 का स्क्वायर -1/8 ऐसा ही होगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो है वो 0 कहाँ हो रहा है, एक सेकंड, एफ ऑफ साइन एक्स, एक सेकंड, साइन ऑफ एक्स अगर इसका हम देखें तो साइन एक्स इक्वल टू 3/4 पे एफ ऑफ फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है -1/8, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू
7/4 स्क्वायर माइनस 1/8। तो ये 49/8 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 48/8 6, ऐसा कुछ। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एट एफ एक्स इक्वल टू 6 आया एट एक्स साइन एक्स इक्वल टू -1 पे, ठीक है। और और साइन एक्स 3/4 पे ये क्या आ रहा है, साइन एक्स अगर 3/4 पे हम देखें तो ये -1/8। चलो ओके। तो यहां से अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ मैक्सिमम, एफ एक्स मैक्सिमम जो है वो क्या हो सकता है, 6 ही हो सकता है, ठीक है। तो एफ एक्स मैक्सिमम क्या है, 6 है आपका आंसर। क्योंकि अगर हम इसको ग्राफिकल देखें थोड़ा तो ये है क्या, देखो साइन एक्स अगर हम साइन एक्स 0 पुट करें तो ये क्या आता है, अगर यहाँ से हम एफ ऑफ मान लो 0 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 9/16 2 से मल्टीप्लाई हुआ 9/8 माइनस 1/8, 9/8 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है 1 है। साइन एक्स इक्वल टू -1 पे मीन्स ओके, और एफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू 3/4 तो उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो ये वैल्यू जो है हमें 6 पे जा रहा है, माइनस निगेटिव में साइन एक्स इक्वल टू -1 पे ये 6 है मैक्सिमम, ये ऐसे आ रहा है 1 पे, ये हो गया 6, ये हो गया 1, और कुछ ये क्योंकि ये 0 है, 0 कब आ रहा है, जब साइन एक्स इक्वल टू 3/4 डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन एक्स इक्वल टू 1 पे, तो ये जो है वो साइन एक्स इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो एफ ऑफ मीन्स एक्स एट साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स क्या है 2 इंटू 1 माइनस तो 1/16 माइनस 1/8 तो ये हो गया, तो ये 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 पे -1 पे कुछ ऐसा, और ये जो है ये वैल्यू ये है साइन एक्स इक्वल टू 3/4 पे, ठीक है कुछ इस प्रकार से, तो ये आ रहा है -1/8 जो हमने 3/4 पे देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे और ये इसको टच करेगा, ठीक है, इस प्रकार से मूव करेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि जब मैक्सिमम की बात हो रही है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो वाई हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आए 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ निगेटिव है। तो साइन एक्स जो है, अब ऐसा नहीं हो कि मैक्सिमम के लिए हम 1 ही डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइन एक्स हम यहाँ -1 डालेंगे, फिर यहाँ निगेटिव है, फिर माइनस, और निगेटिव में मैग्नीट्यूड इसका बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ने के बाद स्क्वायर होगा तो निगेटिव वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, फिर वहां से जो होगा उसमें से -1/8 होगा। तो ऐसे ग्राफ आपका आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू 3/4 पे ये -1/8 ये, तो थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आवश्यक है चीज़ों को समझने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ क्या बोल रहा है, एट x इक्वल टू 5π/16 अब 5π/6 सॉरी 5π/6 पे आपको बताना है कि ये मैक्सिमम है मिनिमम है क्या है। तो एक काम करते हैं, fx अगर हम देखें तो ये है 2 cos ऑफ 3x प्लस 3 ये तो ठीक है। अगर हम इसे ब्रेक करें तो देखते हैं क्या आता है। दो तरीके हैं, एक तो है कि इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाए, एक इसको हम थोड़ा ब्रेक करते हैं cos 3x में। तो 2 4 cos ऑफ qx माइनस 3 cos x प्लस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कोई इसका फायदा होना है। कुछ फायदा नहीं है इसका। तो एक काम करते हैं, इसको हम वैसे ही करते हैं सॉल्व। सिंपली fx इक्वल टू 2 साइन, यहाँ कुछ हमने क्वेश्चन, एक सेकंड, 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका डैश निकालें f डैश x, तो f डैश x अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 साइन ऑफ x और साइन ऑफ 3x प्लस 9 साइन ऑफ 3x। एक सेकंड, साइन ऑफ थोड़ी कॉस 9 cos ऑफ 3x। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें f डैश 5π/6 तो -6 साइन ऑफ 3 इंटू 5π/6 प्लस 9 इंटू 9 इंटू कॉस ऑफ 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5π/6। ठीक है, -6 साइन ऑफ, तो साइन ऑफ 2π प्लस π/2 9 cos ऑफ 2π प्लस π/2 -6 साइन ऑफ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2। ठीक है, प्लस 9 ऑफ कॉस π/2, तो यहाँ से साइन π/2 क्या आ जाएगा माइनस में, और यहाँ से निगेट साइन π/2 1, तो ये -6, यहाँ से 0 विच इज इक्वल टू माइनस का 6। तो हम बोल सकते हैं कि f डैश 5π/6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं है तो हम मैक्सिमम मिनिमा नहीं बोलेंगे इस पॉइंट पे, तो हम बोल सकते हैं कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, ऐसा है। यहां fx इक्वल टू है
डिटर्मिनेंट ऑफ cos x। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो cos x है, 2 sin x है एंड tan x है। सेकंड कॉलम है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स। थर्ड कॉलम है 1 2x 1। एक काम करें, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये प्लस, तो माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लिखे तो डिटर्मिनेंट ऑफ cos x 2 sin x tan x, एक्स स्क्वायर एक्स 1 2x 1। ठीक, अब हमें क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो कि डिटर्मिनेंट में अगर दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहले इस वाले को करेंगे, फिर प्लस, फिर इस वाले को, फिर प्लस, फिर इस वाले को यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन होता है। बाकी टर्म उस रो के अलावा कांस्टेंट रहेंगे। तो यहां से अगर हम लिखे तो माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स का 2 कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। चलो, और एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 1 2x 1। ठीक है, प्लस यहां से देखें तो ये क्या है, कॉस एक्स 2 साइन एक्स टेन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x 1 1 2x 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x 2 ऑफ sin x tan x x एक्स स्क्वायर x 1 का 0 2 0। ठीक है, कुछ ऐसा आया हमारा डिफरेंशिएशन। माइनस एफ डैश एक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि ये जो कॉलम है C2 एंड C3 दोनों सेम हैं। जब सेम होते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स 2 2 कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स 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 स्क्वायर एक्स 1 2x 1 प्लस ये हो जाएगा cos x 2 ऑफ साइन एक्स टेन एक्स 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 स्क्वायर एक्स 0 2 0। ठीक है, अगर हमें तो यहाँ माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स, ये हमारे पास दो डिटर्मिनेंट आते हैं। अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो इसके किसी एक रो कॉलम में हम x से डिवाइड कर दें, या इसके, तो या एक काम करते हैं, यहाँ से जो है हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी x कॉमन, तो x कॉमन हो गया तो हम लिख सकते हैं माइनस एफ डैश एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और x कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, 1x 1 1 2x 1, और यहाँ से 2 cos ऑफ x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, प्लस यहाँ भी cos x 2 sin x tan x 1 x 1 0 2 0। ठीक है, तो अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 0, ये भी 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 0 2 cos x 0 पे ये 2 sec 0 पे ये क्या हो जाएगा 1, ये है 1 0 1 1 0 1।
प्लस इसको अगर देखें तो ये क्या है, cos 0 1, sin 0 0, tan 0 0, 1 0 1 0 2 0। ठीक है, तो अगर हम देखो यहां से भी एक चीज दिख रहा है हमें कि ये जो कॉलम है और ये कॉलम है दोनों क्या है, सेम है, C2 इक्वल टू C3। ठीक है, जब सेम है तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ पे अगर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ओपन कर लेते हैं इसको, तो 1, इसको इसको अब इसको आप भूल जाओ, तो ये बचा क्या, 0 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ से पहले से हमारा माइनस है, तो लिमिट x टेंस टू 0 f डैश x बाई x विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा निगेटिव जो है वो इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ से f डैश x, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको मिसलेनियस टाइप में रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जेईई मेंस के बेसिक प्रैक्टिस के लिए ही इसे आप, बट इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, ओके।